राधे राधे दोस्तों, क्या आपको भी किसी ने आपकी कुंडली में पितृदोष बताया है? या बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी होते हैं जो आप मंदिरों इत्यादि में पंडितों को दिखाते हैं, जिन्हें कोई कारण नहीं पता होता है, आपसे कह दिया जाता है आपकी कुंडली में पितृदोष है, पिंडदान करा लीजिए, गया में जाके श्राद्ध करा लीजिए, आपसे बहुत सारे इसके आपको खर्चे वाले उपाय बता दिए जाते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये पितृदोष कैसे लगता है और क्या इसका अपने घर में रहते हुए आप सरल निदान करें जिससे कि आप इस पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहिए, एक एक चीज़ समझिए, क्योंकि यहाँ पितृदोष के नाम पर लोगों को ठगा जाता है और आप कहते हैं कि इतनी पूजा कराने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। जैसे भूख आपको लगी है, खाना आप खाएंगे तब आपकी भूख शांत होगी, वही ये उपाय है। कैसे आपको इसमें आपको ये करना चाहिए, क्या कारण क्या निवारण, सब कुछ इसमें बताने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मानसिक तनाव जब आपको बहुत अधिक हो रहा हो तो आपसे ज्योतिषी तुरंत कह देते हैं कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, कुंडली में आपके पितृदोष है। अगर आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करना शुरू कीजिए। ये आपके मानसिक तनाव को 99% आपका दूर कर देते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी कीजिए, जिससे कि आप फिर से भूल जाएंगे, फिर आपको मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे, फिर आप मुझे कमेंट में लिखते रहेंगे कि मैडम वीडियो नहीं मिल रहे हैं आपके। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप ही का चैनल है और आपको ऐसे ही उपाय दिए जाते हैं जिसमें कोई खर्च आपका नहीं लगता है, लगती है तो सिर्फ आपकी श्रद्धा। दोस्तों, आप बहुत अधिक हताश निराश हो गए हैं, आपको अपने घर के लोगों से ताने मिलने लगे हैं। कोई भी काम आप करने जाते हैं, आपको लगता है कि अब सफल होने जा रहे हैं, तुरंत आप उसमें असफल हो जाते हैं। घर के किसी भी परिवार से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, बाहर भी आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको अब ऐसा लगता है कि जीवन में अब कुछ रह ही नहीं गया मेरे लिए। या संतान उत्पत्ति में आपको बहुत अधिक दिक्कत हो रही है, संतान हो ही नहीं रही है, प्रयास कर करके थक गए हैं। बच्चों का करियर सेट नहीं हो रहा है या बच्चों के विवाह इत्यादि नहीं हो रहे, घर में कोई मंगल कार्य हो ही नहीं रहा है, किसी भी तरह की आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके प्रयास, अगर आप कुंडली आपकी बोलती है कि सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष का एक कारण है। या बेवजह ही आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आप सब कुछ ठीक है और लेकिन फिर भी आपकी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या आप ऐसी किसी बीमारी के चंगुल में फंस गए हैं जिसका कि भारी भरकम इलाज कराना पड़ रहा है, जैसे कैंसर है, किडनी से संबंधित कोई समस्या है, या आपकी रीढ़ की हड्डी से कोई समस्या है, तो ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। कुंडली में कैसे जाने पितृदोष? ये ज्योतिषीय आधार पर कहा जाता है कि जब भी सूर्य और शनि के साथ में राहु या केतु होते हैं तो ये पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। जब भी राहु केतु का संबंध शनि या सूर्य के साथ में हो, लग्न से हो, द्वितीय भाव से हो, पंचम भाव से हो या अष्टम से हो, तो ये कुंडली में पितृदोष का निर्माण कर देता है। पितृदोष वो पितृ जो हमारे इस दुनिया में नहीं है और जिनकी हमें कृपा प्राप्त होनी चाहिए। दोस्तों, आपके जो पितृ हैं वो कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होते हैं, बस वो चाहते हैं कि आप जो परंपराएं चली आ रही हैं वर्षों से परिवार की, उन परंपराओं का आप पालन करें। आपसे कोई कह देता है कि आपके पितृ नाराज हैं, नाराज नहीं, ये पिछले कुछ पीढ़ियों दर पीढ़ियों हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा कर्म कर दिया हो जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही हो, और ये पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार को परेशान करता है। घर के वास्तु से भी आपका पितृदोष निर्माण हो जाता है। जैसे आपके उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईस्ट कोण कहते हैं, यहाँ पर टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम का होना, इससे आपका केतु पीड़ित हो जाता है। या साउथ वेस्ट में आपके टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम का होना, पानी की बोरिंग होना, या वहाँ पर किसी भी तरह का सीवेज होना या कोने का कटा होना, ये भी आपकी कुंडली में धीरे धीरे पितृदोष का निर्माण करना शुरू कर देता है। यहाँ से मिलने वाली आपको जो सुविधाएं हैं या जो ऊर्जाएं हैं वो आपकी समाप्त होने लगती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने गुरुओं का, अपने पितरों के फोटो अपने घर के मंदिर में लगा लेते हैं, वो भी पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। अब दोस्तों, आपको अब क्या करना चाहिए? अब आपको पता चल गया कि आपको ये सारी चीज़ें आपने, हो सकता है आपसे गलती से हो रही हो,
अगर ये सब हो रहा है तो पहले इन्हें सुधारना शुरू करिए। सबसे पहले अपने पितरों के फ़ोटो, अपने गुरुओं के फ़ोटो, इन सबको उठाकर अपने घर के मंदिर से बाहर कर दीजिए और इन्हें साउथ या साउथ वेस्ट की वॉल पर लगाइए। इनको अच्छे से फ्रेम में कराकर यहाँ लगाइए और नियमित इनको प्रणाम भी करिए। अपने पूर्वजों को नियमित आप प्रणाम करिए। इसके अलावा अगर आपका साउथ का कोना कटा हुआ है या साउथ वेस्ट का में टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम है और आपके लिए वो खत्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर बाउल में भर के नमक रखिए और डेली फ्लश आउट कर दीजिए और बिल्कुल सूखा रखिए। अगर पॉसिबल हो सकता है तो वहाँ पर आप उस एरिया को काटने के लिए, वो आपके जो मेन एरिया है उससे वो पोर्शन अलग हो जाए, तो चाहे तो एक तांबे का तार आप एक ज़मीन में गड्ढा करा के, गहरा गड्ढा करा कर आप वहाँ पर उसको दबा दीजिए तार को। इसके अलावा साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप एक पीले रंग का बल्ब 24 घंटा जलाकर छोड़ दीजिए। वहाँ की ऊर्जा सही संतुलित होने लगेगी। आपके घर में भी राहु का, क्योंकि साउथ वेस्ट का कॉर्नर राहु का होता है, ये राहु भी आपकी कुंडली में जो गाहे बगाए आपको परेशानियां दे रहा है वो शांत होती रहेंगी। पीले रंग का बल्ब 24 घंटे जलाकर छोड़िए। आपने साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में जो आपका बाथरूम है, पहले तो कोशिश करिए इसको बंद ही कर दीजिए। अगर आपके लिए बंद करना पॉसिबल नहीं है तो इसे भी सूखा रखिए और इसके पास भी आप इसके बाहर एक दहाड़ते हुए शेर का एक फोटो लगा कर रखिए। इसका जो दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर एक रोरिंग शेर, लॉइन जिसको बोलते हैं, दहाड़ता हुआ शेर का एक फोटो लगा कर रखिए। विशेष रूप से ऐसे जो बाथरूम है, इनकी जो लेटरिन की सीट है, टॉयलेट की सीट है, उनको हमेशा ढक कर रखिए, बंद करके रखिए। इसके अलावा दोस्तों, आप नियमित सूर्य को अर्घ्य दीजिए, थोड़ा सा काला तिल और जौ डालकर। चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जल जरूर चढ़ाना चाहिए सूर्य को इन 15 दिनों में विशेष रूप से। संध्या के समय में एक शुद्ध देसी घी का दीपक दक्षिण की तरफ जिसकी बाती करके अपने घर में जरूर जलाइए। वो आप अपने किचन में भी जला सकते हैं। किचन में जहाँ पीने का पानी भरते हैं वहाँ पर एक छोटा सा शुद्ध देसी घी का आटे का दीपक लगा सकते हैं, मिट्टी का दीपक लगा सकते हैं। बाती उसकी साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ ही होनी चाहिए। इसके अलावा डेली आपको गौ ग्रास जरूर निकालना है। गौ ग्रास एक मैं आपको रोटी का पहले भी उपाय बता चुकी हूँ पितृदोष के लिए, कि आपको कैसे, अगर आप वर्ष भर इस तरह से रोटी निकालते रहते हैं, कोई कारण ही नहीं बनता कि आपकी कुंडली में किसी भी तरह का पितृदोष रह जाए। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो मैं आपको लिंक में लगा दूंगी, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो अपना कुछ भी भोजन शुरू करने से पहले सुबह का जो पहला भोजन आप करने जा रहे हैं, 3 कौर निकालकर पहले बाहर रख दीजिए। अपना भोजन करने के बाद ये 3 कौर निकालकर पक्षियों को डाल दीजिए। पॉसिबल हो सके तो कौओं को भोजन जरूर दीजिए इन पितृपक्ष में। कुत्तों को भी भोजन जरूर दीजिए। कुत्तों को विशेष रूप से तेल लगी हुई रोटियां जिस पर गुड़ रखकर आप जरूर खिलाइए शाम के समय। एक उपाय और दोस्तों आपके लिए, अगर आपको पितृदोष आपको किसी ने कुंडली में बताया हुआ है तो ये 15 दिन में आप किसी भी गरीब को, चाहे तो भोजन की वस्तुएं जैसे आप राशन दे सकते हैं या फिर नियमित भोजन भी करा सकते हैं पितरों के निमित्त, कि आप पितृ की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मन में पितरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए आप ये भोजन भी डेली किसी भी गरीब व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर भी कर सकते हैं और घर के बाहर जाकर भी आप किसी को खाना दे सकते हैं। पूरा 15 के 15 दिन, ये 16 दिन का होता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक होते हैं। ये भी आपकी कुंडली में पितृदोष को शांत करते हैं। साउथ की तरफ मुंह करके अपने पितरों को प्रणाम जरूर करिए, ये पूरे पितृपक्ष में। इसके अलावा दोस्तों, कुछ भी दान दक्षिणा आप किसी भी गरीब को देते रहते हैं, इससे भी आपकी कुंडली के पितृदोष शांत होते रहते हैं। पितृदोष से हम जितना घबराते हैं दोस्तों, इतना भी कोई बड़ा दोष ऐसा ये है बड़ा दोष, लेकिन इसको अगर छोटे छोटे उपायों से हम संतुलित करते रहते हैं तो ये हमारे कुंडली में किसी भी तरह के पितृदोष का निर्माण जो हो रहा है उसकी शांति होती रहती है। अगर आपको पता है कि आपके पितरों के चरण, सभी के यहाँ पितृ के चरण बनवाए जाते हैं और पितरों की स्थापना की जाती है, वो स्थान आपको पता है तो वहाँ जाकर पितृपक्ष के दौरान एक बार दर्शन जरूर करके आइए। अगर आप नियमित जा सकते हैं तो वहाँ पर जरूर आप धूप बत्ती और जल चढ़ा कर आइए। नहीं है तो अपने घर में ही उनका केवल एक ध्यान करिए और उनको यहीं से आप प्रणाम कर लीजिए। पितरों के निमित्त आप ये काम करेंगे तो भी आपको
आपके पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। आई होप दोस्तों ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। इसके साथ दोस्तों स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और सरल निदान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। धन वर्षा पोटली आप अपने लिए चाहते हैं जो मैं केवल 50 की संख्या में ही निर्मित कर रही हूँ, तो पहले आओ पहले पाओ। अगर आप अभी मुझे अपना पोटली का मुझे आप रिज़र्व करवा लेंगे अपने लिए तो ये पोटली आपको मिल जाएगी समय से। तो आप मुझे चाहे तो कॉल के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से अपनी पोटली को बुक करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय के साथ।